हेलो गुड इवनिंग, कैसे हो सभी। हम कर रहे थे अपना एनसीईआरटी चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 6 जिसमें मैंने आपको 2 चैप्टर करा दिए। आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम है वर्ड्स गवर्नमेंट। गवर्नमेंट होती क्या है, ठीक है। आज हम समझेंगे गवर्नमेंट क्या नाम है। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, गवर्नमेंट वो करती है, सरकार ये कर देगी, सरकार वो कर देगी, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करोगे तो गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, हर किसी ने सुना होगा पेरेंट्स के मुंह से, है ना। तो ये गवर्नमेंट होता क्या है भाई, आज इस गवर्नमेंट नाम के कीड़े को आज हम समझेंगे, ठीक है। तो आपने काफ़ी बार कहीं ना कहीं मेंशन हुआ होगा या फिर कहीं से सुना होगा गवर्नमेंट। तो इस चैप्टर में हम समझने वाले गवर्नमेंट क्या होते हैं और गवर्नमेंट का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ के अंदर, ठीक है। गवर्नमेंट करती क्या है और गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है और कैसे डिसाइड करती है, ठीक है। क्या डिफरेंस होता है अलग अलग टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब किस किस तरह की गवर्नमेंट होती है। मोनार्की कैसी गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेसी किस तरीके की गवर्नमेंट होती है। तो यही आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एवरी कंट्री नीड अ गवर्नमेंट टू मेक अ डिसीजन। हर एक कंट्री को, वो पाकिस्तान हो, वो इंडिया हो, वो चाइना हो, वो रशिया हो, कोई भी कंट्री हो वर्ल्ड के अंदर, हर एक कंट्री को किसकी ज़रूरत होती है, एक सरकार की, एक गवर्नमेंट की। किस लिए, टू मेक अ डिसीजन, जो उनके लिए क्या ले सके, पूरी कंट्री के लिए डिसीजन ले सके, ठीक है। अब कौन से डिसीजन, वो डिसीजन आपके ये भी हो सकते हैं कि कहाँ पर रोड बनाना है, स्कूल कहाँ पर बनाने हैं, ठीक है। जो सब्जियां होती है उनके प्राइस कैसे कम करने हैं, ठीक है। कैसे सप्लाई, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बिजली पहुंचानी है लोगों तक, ठीक है। ये सब डिसीजन कौन लेते हैं, गवर्नमेंट लेती है। गवर्नमेंट ही इन एक्शन को करती है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक्शन, टेक अ एक्शन, गवर्नमेंट एक्शन लेती है जो हमारे सोशल इश्यूज होते हैं, ठीक है। सोशल मतलब जो भी हमारे सामाजिक जो इश्यूज होते हैं उनको संभालती है कौन, गवर्नमेंट। जैसे कि काफ़ी प्रोग्राम होते हैं जो कि पुअर लोगों को हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये काम किसका होता है, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट किस लिए जरूरी होती है, डिसीजन लेने के लिए, किसके लिए, पूरी कंट्री के लिए, एंटायर कंट्री, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज अ जॉब टू प्रोटेक्टिंग द, गवर्नमेंट की एक और जॉब होती है कि वो प्रोटेक्ट करे किसको, जो बाउंड्री होती है हमारी कंट्री की, ठीक है। अब इंडिया है, इंडिया के ऊपर कल को पाकिस्तान कब्जा कर लेगा हमारी बाउंड्री के ऊपर, तो फिर हम कौन उसके ऊपर एक्शन लेगा, गवर्नमेंट लेगी। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो हमारी कंट्री की बाउंड्री है उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। मेंटेन अ पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्रीज, और मेंटेन करके रखना है क्या, एक अच्छा खासा, एक शांत तरीके से क्या करना है, रिलेशन बना के रखना है, किससे, जो दूसरी हमारी कंट्रीज है, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, श्रीलंका के साथ, ठीक है। जो दूसरी कंट्री है उनके साथ पीसफुल रिलेशन बना के रखना है। कंट्री बोल रही हूँ, हमारी गवर्नमेंट की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इंश्योर कराना जो हमारे सिटीजन्स होते हैं, मतलब भारत के जितने भी लोग होंगे, जो नागरिक होंगे भारत के, उनको अच्छे से खाने के लिए मिले, उनकी जो हेल्थ फैसिलिटी होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, गवर्नमेंट ही, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर आता है, सुनामी आती है, अर्थक्वेक आती है, फ्लड आती है, जो भी कुछ होता है, ठीक है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ जाता है हमारी कंट्री के अंदर, तो जो लोग इफेक्ट होते हैं उस चीज से, उनको बचाने का काम भी कौन करती है, गवर्नमेंट, ठीक है। कौन करती है, गवर्नमेंट। लेकिन अगर कभी भी कोई क्राइम वगैरह हो जाता है तो आप कहाँ पर जाओगे, कोर्ट के अंदर। तो आप गवर्नमेंट के पास नहीं जा सकते, आप सरकार के पास नहीं जा सकते कि हमारे साथ गलत हुआ है, ठीक है। आपको जाना पड़ेगा कोर्ट में, और कोर्ट भी एक पार्ट होता है किसका, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट ना बहुत सारी चीज़ों से बनी हुई होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। जुडिशरी जो कि न्यायपालिका होती है, जो कि लोगों को न्याय दिलाती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद क्या होता है, पार्लियामेंट, जिसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, ठीक है। वो हमारे लेजिस्लेटिव होते हैं, जहाँ पे हमारे MP MLA होते हैं, ठीक है। उसके बाद
कौन होता है? उसके बाद हमारा एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर, ये जो हमारे आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईपीएस ऑफिसर होते हैं, इनको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। तो ये सब को मिलकर एक गवर्नमेंट बनती है। वहाँ पर कोर्ट भी, गवर्नमेंट के अंदर कोर्ट भी आएगा, जो हमारे एमपी एमएलए होते हैं वो भी आएंगे, ठीक है, जो हमारे आईएएस ऑफिसर होते हैं वो भी आएंगे। इस सब को मिलकर गवर्नमेंट बनता है। गवर्नमेंट कोई सिंगल पर्सन नहीं होता, गवर्नमेंट कोई खाली एक सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ठीक है। इन सब को मिलकर क्या बनता है? गवर्नमेंट मिलता है, गवर्नमेंट बनता है। गवर्नमेंट मिलता नहीं है, गवर्नमेंट बनता है। अब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है? लोगों के बिहाफ पर काम करती है। क्या करती है? लोगों के बिहाफ पर काम करती है, डिसीजन लेती है, और डिसीजन लेने के साथ साथ उनको इम्प्लीमेंट भी कराती है, ठीक है। कंट्री के अंदर अगर हमारी गवर्नमेंट ने कोई भी लॉ बनाया है तो उसको बनाने के साथ साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको लागू भी कराना, ठीक है, लोग उसको फॉलो भी करें। ये भी किसकी ड्यूटी होती है? गवर्नमेंट की। कितने लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के? अब मैंने आपको बताया गवर्नमेंट कोई एक पर्सन तो होता नहीं है, गवर्नमेंट के भी लेवल होते हैं। क्या होते हैं? लेवल्स होते हैं। आपको पता है गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है बहुत सारे कामों के लिए। अब इतने सारे काम, प्याज का प्राइस इंक्रीज हो गया है, दूसरी कंट्री के साथ भी रिलेशन अच्छे रखने हैं, अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है तो किसको सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा? गवर्नमेंट का। इतने सारे काम क्या एक इंसान कर सकता है? नहीं। गवर्नमेंट को क्या करा गया है? बांटा गया है। गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया गवर्नमेंट कोई एक चीज नहीं होती है, गवर्नमेंट क्या होती है? बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे उनसे बनी हुई है। तो गवर्नमेंट को क्या करा जाता है? जो गवर्नमेंट होती है वो वर्क करती है अलग अलग लेवल पर। क्या करती है? अलग अलग लेवल पर काम करती है। जैसे लोकल लेवल, जो कि आपके गाँव के, अगर गाँव का सरपंच होता है, क्या वो दूसरे गांव में जाकर काम करता है? नहीं करता। वो सिर्फ अपने गांव के मैटर को सॉल्व करता है, ठीक है। स्टेट लेवल, जो राज्य सरकार होती है, जैसे हरियाणा की सरकार होगी, वो सिर्फ हरियाणा के अंदर तक ही सारे डिसीजन को संभालेगी। नेशनल गवर्नमेंट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। कौन होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे मोदी की सरकार, अब मोदी की सरकार जो होगी वो बीजेपी जो है गवर्नमेंट, वो क्या करेगी? वो उसके डिसीजन पूरी कंट्री के अंदर माने जाएंगे, ठीक है। सेंट्रल लेवल के जो डिसीजन लेते हैं वो कौन लेती है? नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये तीन तरह की, तीन लेवल होते हैं हमारी गवर्नमेंट के, लोकल, स्टेट एंड नेशनल लेवल, ठीक है। ये हमारी स्टेट होती है, सबको पता होगा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये स्टेट होती है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, और पूरे इंडिया पर कौन सी काम करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। आगे आता है, और स्टेट के अंदर भी क्या होती है? डिस्ट्रिक्ट होती है, और डिस्ट्रिक्ट पर हमारी लोकल गवर्नमेंट काम करती है। आगे चलते हैं। अब लॉ एंड गवर्नमेंट, कानून और सरकार क्या होता है? गवर्नमेंट मेक्स अ लॉ टू एवरीवन हु लिव इन द कंट्री हैज फॉलो दिस। गवर्नमेंट का काम होता है क्या बनाना? कानून बनाना। अब उस कानून को बनाने के साथ साथ फॉलो भी कराना, ठीक है। अब जैसे कि आपने अपनी नोटबुक बना ली, नोट्स वगैरह बना के तैयार कर दिए, लेकिन जब तक आप नोट्स को पढ़ोगे नहीं तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे, है ना। तो ऐसे ही गवर्नमेंट जब कानून बनाती है तो उसको फॉलो भी कराना होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का काम क्या होता है? लॉ बनाना, और लॉ बनाने के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट भी कराना, ठीक है, इन्फोर्स भी कराना। गवर्नमेंट हैज पावर टू मेक अ डिसीजन, सेम टू वही इन्फोर्स डिसीजन, और उनको इन्फोर्स करने की पावर होती है गवर्नमेंट के पास, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, जो ये गवर्नमेंट को पावर मिली है डिसीजन लेने की, उनको इन्फोर्स करने की, ये कौन देता है गवर्नमेंट को? कौन देता है ये पावर? तो ये पता चलता है कि वहां पर गवर्नमेंट किस टाइप की है, ठीक है। अब पावर कहाँ से मिल रही है सरकार को डिसीजन लेने की, इन्फोर्स करने की, लोगों की, वो पता चलता है हमें कि वहां पर किस तरीके की गवर्नमेंट है, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। कितने टाइप्स की गवर्नमेंट होती है? तो डेमोक्रेसी के अंदर बोला जाता है जो पीपल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो गवर्नमेंट को पावर देते हैं किसकी? डिसीजन लेने की, ठीक है। वो गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। जो पीपल्स होते हैं, जो हमारी इंडिया के हम ही लोग क्या करते हैं? अपनी सरकार को पावर देते हैं कि वो हमारे लिए डिसीजन लिए, वो हमारे बिहाफ पर काम करे, ठीक है। डेमोक्रेसी के अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है? अगर वो कोई एक्शन लेती है तो उसको एक्सप्लेन करती है। अगर मोदी सरकार कल को कोई भी कानून लेके आएगी तो लोगों को जवाब दे ही रहेगी, वो लोगों को बताएगी कि वो क्यों लेके आई है, ठीक है।
डेमोक्रेसी में क्या होता है कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है लोगों को। दूसरी तरफ जो हमारी एक और गवर्नमेंट होती है वो होती है मोनार्की, जहां पर राजा रानी रूल करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, पूरे डिसीजन किसके हाथ में होती है, राजा और रानी के हाथ में होती है। डिसीजन मेकिंग की जो पावर होती है वो कुछ ही लोगों के पास होती है। अगर आपने कभी भी देखा हो, राजा के साइड में काफी चेयर में बैठे, उनकी जो प्रजा होती है वो बैठी रहती है ना, तो काफी लोग होते हैं जो कि वो डिसीजन ले बताते रहते, राजा ऐसा हुआ, राजा ऐसा करना चाहिए, जो आइडिया देते रहते हैं, ठीक है। तो कुछ ही लोगों के हाथ में डिसीजन मेकिंग की पावर होती है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है या फिर जो फाइनल एक्शन होता है वो कौन करता है, हमारा राजा ही करता है। अगर राजा ने बोल दिया कि नहीं रात में लोग जागेंगे तो जागेंगे ही, ठीक है, बहुत गंदा एग्जांपल दिया है, ठीक है, तो गवर्नमेंट कुछ जो हमारा किंग होगा या क्वीन होगा, जो भी वो बोलेगा वही होगा, जो लास्ट उसने बोल दिया वही लास्ट होगा, तो उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। अब किंग ने कुछ भी बोल दिया है तो वो क्या होगा, वो कराया भी जाएगा। और किंग ये नहीं बताएगा कि मैंने क्यों ये एक्शन लिया है, वो लोगों को जा जाके नहीं बताएगा, ठीक है। कि अगर कोई भी किंग से पूछेगा कि राजा आप हमें बताइएगी कि आपने एक्शन क्यों लिया है, तो राजा इस चीज का जवाब नहीं देगा, वो सीधे उसकी गर्दन कटवा देगा, ठीक है। ये राजा वाला रूल होता है। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अब हम पढ़ते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इंडिया के अंदर क्या है, डेमोक्रेसी है। और ये डेमोक्रेसी कोई हमें आसानी से नहीं मिल गई है कि हमने रात को सपना देखा और सुबह देखा तो हमारी इंडिया को डेमोक्रेसी मिल गई है, नहीं। इसके पीछे बहुत सारे स्ट्रगल, बहुत सारे विरोध, काफी टाइम से जो हम कर रहे थे, उसके बाद हमको ये डेमोक्रेसी गवर्नमेंट मिली है, ठीक है। अब डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के कुछ मेन फीचर्स होते हैं जिससे पता चलता है कि ये डेमोक्रेसी है। यहाँ पर जो लोग होते हैं इनके पास इलेक्ट करने की पावर होती है, ठीक है, अपने लीडर्स को चुनने की पावर होती है, किसके अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर। इसलिए डेमोक्रेसी को रूल ऑफ द पीपल बोलते हैं। यहाँ पर जो लोग होते हैं वो अपने मन से अपने लीडर को चुनते हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वो हमारे यहाँ पर अगर हम अगर हम हमारे यहाँ पर बोले तो कौन सी गवर्नमेंट है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, ठीक है, जो कि लोगों को रिप्रेजेंट करती है। अब रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कैसी होती है, यहाँ पर जो पीपल्स होते हैं वो कभी डायरेक्टली पार्टिसिपेट तो नहीं करते हैं। कभी आपने देखा कि आपके पापा मम्मी नाना नानी वो जा रहे हैं कि हाँ हम तो कानून बनाने जा रहे हैं, कभी देखा है, नहीं। जो एमपी होगा, जो एमएलए होगा, जो जीत के आए हैं, जिनको लोगों ने इलेक्शन के थ्रू जितवाया है, वही तो हमारे लिए कानून बनाते हैं ना। तो वह क्या करते हैं, लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं वहां पर पार्लियामेंट में जाकर, ठीक है। तो लोग यहाँ पर डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं किसके थ्रू, इलेक्शन के थ्रू। अब जो इलेक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्शन जो होते हैं वो अडल्ट इन द कंट्री, मतलब कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होते हैं, मतलब हर एक अडल्ट को क्या होती है, इलेक्शन वोट करने की क्या होती है, राइट्स होती है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जैसे यूएसए, ब्रिटेन, अमेरिका, ठीक है। ये पहले जब आज़ाद हुए थे, जब इनको इंडिपेंडेंस मिली थी, तो बहुत टाइम पहले कुछ ही लोगों के पास राइट टू वोट था, ठीक है, कुछ ही लोग वोट करते थे। वोमेन्स को, पुअर लोगों को, जिनके पास जमीन नहीं होती थी, उनको तो बोला जाता था तुम तो वोट ही नहीं दे सकते। और मेंस को भी उनको दिया जाता था वोटिंग का पावर, जिनके पास घनी सारी प्रॉपर्टी होगी और जो पढ़े लिखे होंगे, बस। वुमेन को, प्रॉपर्टी लेस को, पुअर को बोल दिया जाता था कि तुम वोट नहीं कर सकते हो, ठीक है। जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो मैन भी नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन हमारे कंट्री इंडिया के अंदर है ऐसा नहीं। इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली थी तो हम सब एक साथ आते हैं और क्या करते हैं, जो छोटी छोटी मिनॉरिटीज के लोग हैं उनको भी अलाउ किया जाता है कि आप भी क्या कर सकते हो, वोट दे सकते हो, वोट कर सकते हो। गांधी जी बड़े सॉफ्ट होते हैं सब अनफेयर देखकर, बोलते क्या चल रहा है, ऑल अडल्ट हैव नॉट अ राइट टू वोट,
वो बोलता है कि भाई अडल्ट्स को ही राइट टू वोट नहीं है। वो डिमांड करते हैं कि हर एक इंसान के पास क्या होना चाहिए, राइट टू वोट होना चाहिए। गांधी जी अपने एक यंग इंडिया के अंदर क्या लिखते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे को काफी बेकार लगा ये सिस्टम। क्या है, जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी है, जिन लोगों के पास क्या है, प्रॉपर्टी है और एजुकेटेड है, उनके पास राइट टू वोट है। लेकिन जो इंसान ऑनेस्टी के साथ काम करता है लेकिन उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, वो पुअर है, इस रीजन से तुम उसे राइट टू वोट नहीं दे रहे हो, ये कहाँ का न्याय है। तो गांधी जी इस चीज को क्रिटिक्स करते हैं और क्या करते हैं, वो डिमांड करते हैं कि हमारे इंडिया में क्या होना चाहिए, अडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए। ठीक है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में, पढ़ा गवर्नमेंट क्या होती है। गवर्नमेंट कोई सिंगल पर्सन नहीं होता। गवर्नमेंट क्या होती है, कोर्ट, जितने भी हमारी गवर्नमेंट के लेवल होते हैं, कोर्ट हो गई, जुडिशरी हो गई, एग्जीक्यूटिव हो गई, लेजिस्लेटिव, इन सब को मिलकर हमारी क्या बनती है, गवर्नमेंट बनती है। गवर्नमेंट को पावर कहाँ से मिलती है, लोगों से मिलती है। पावर किस चीज की मिलती है, डिसीजन लेने की। अब मैंने बताया कौन कौन से डिसीजन होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बताया कितने लेवल्स की गवर्नमेंट होती है, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड देन नेशनल लेवल। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कितने टाइप्स की गवर्नमेंट होती है। 2 टाइप की हमने गवर्नमेंट पढ़ी, मोनार्की एंड देन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर लोगों का रूल होता है, जो यहाँ पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, अगर वो कोई एक्शन लेते हैं तो लोगों को क्या होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं। दूसरी तरफ अगर जो मोनार्की की बात करें, यहाँ पर जो किंग और क्वीन होगा उस वही लास्ट डिसीजन ले सकता है। ठीक है, सिंगल पर्सन के पास ही पावर होती है किस चीज के, डिसीजन लेने की। ठीक है, और वो अकाउंटेबल नहीं होता है। फिर उसके बाद हमने इंडिया की डेमोक्रेसी के बारे में बात करा, जो कि हमें बहुत उससे मिला है, स्ट्रगल से। ठीक है, और यहाँ पर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं किसके, इलेक्शन के थ्रू। ठीक है, इलेक्शन कराए जाते हैं और वह लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर, और हर एक अडल्ट के पास क्या है, राइट टू वोट है। ठीक है, तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा पढ़ के। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो ऐसे ही बने रहे, आगे पढ़ते रहे और बढ़ते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।